एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। बचपन मजदूरी में बीता, शिक्षा का दामन कभी नहीं छोड़ा। आज एक हस्ताक्षर बन गए महेश पाल। रिटायरमेंट व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है और इसकी कहानी अक्सर कई पहलुओं से भरी होती है। इसमें नौकरी, जीवन शैली और भविष्य की योजनाएं शामिल होती हैं। कुछ लोग इसे एक नई शुरुआत के रूप में देखते हैं, जबकि कुछ इसे एक विदाई के रूप में। सही मायनों में यह पल दीर्घकालिक अनुभवों और हसरतों के साथ नए अध्याय की जोरदार शुरुआत का शंखनाद होती है। इस बार की इस कहानी में हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, उनका नाम महेश पाल तंवर है, जिसने जीवन को अलग अलग दौर में जिया है। अब यह फैसला कर पाना मुश्किल है, जिंदगी के इस सफर में असली महेश पाल कौन है। 20 फरवरी 1995 से लेकर 31 मई 2025 तक सिंचाई विभाग में पटवारी पद से नौकरी की शुरुआत करके जिलेदार पद से रिटायर हुए महेश पाल को जीवन यात्रा की इस कहानी का मुख्य किरदार माने, या 20 फरवरी 1995 से पहले वाले उस महेश पाल को वास्तविक किरदार के रूप में देखे, जिसके बचपन को होश संभालते ही परिवार के कठिन संघर्ष ने समय से पहले ही गंभीर और समझदार बना दिया था। 6 भाई बहनों में चौथे नंबर पर इस युवा ने अपने कंधों पर सीमेंट के कट्टे उठाने से लेकर जो भी मजदूरी के तौर पर काम मिला उसे किया, लेकिन शिक्षा के दामन को कभी अपने से अलग नहीं होने दिया। मजदूरी और पढ़ाई साथ साथ चलती रही। MDU रोहतक से BA करने के बाद अंग्रेजी में MA किया तो लगा पूरे परिवार में सबसे ज्यादा पढ़ाई करने वाले महेश को अपनी जीवन की दिशा मिल गई है। महज 250 रुपए प्रति माह एक निजी स्कूल में शिक्षक की नौकरी मिल गई। 3 साल तक बच्चों को पढ़ाया। उनके द्वारा फैलाई गई शिक्षा की अलख का परिणाम यह रहा कि उन्होंने 1994 में अपने पृथक गांव पाड़ला सीमा से लगते खेतों में छप्पर बनाकर इंडियन पब्लिक नाम से छोटे से स्कूल की शुरुआत कर दी। यह जीवन का सबसे बड़ा चैलेंज था। दिन रात कड़ी मेहनत करने में यह युवा कभी पीछे नहीं रहा, इसलिए हालात धीरे धीरे बदलने लगे। 1995 में सिंचाई विभाग में पटवारी की नौकरी मिल गई तो लगा कि स्कूल से रिश्ता खत्म हो जाएगा। परिवार के सदस्यों व दोस्तों ने इस शिक्षण संस्थान को संभाल लिया। 10 फरवरी 1996 में उनकी शादी संतोष से हुई। यही से उनका जीवन बेहतर दिशा की तरफ तमाम तरह के संघर्षों को गले लगाते हुआ आगे बढ़ता चला गया। संतोष तंवर ने खुद की पढ़ाई के साथ साथ स्कूल को भी बड़े पायदान तक पहुंचाने में दिन रात एक किए। एक समय ऐसा भी आया जब स्कूल में बच्चों की संख्या 1000 से ज्यादा हो गई। अनेक खिलाड़ियों ने नेशनल लेवल पर पोजीशन हासिल कर सभी को हैरान कर दिया। एक बार फिर इनके जीवन में बड़ा बदलाव आया जब संतोष तंवर की भी 2008 में सरकारी शिक्षण संस्थान में बतौर प्राचार्य पद पर नियुक्ति हो गई। लिहाजा इस दंपत्ति को निजी स्कूल से अपना रिश्ता खत्म करना पड़ा। वर्तमान में संतोष तंवर खंड शिक्षा अधिकारी के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही है। 2 बच्चों में बेटी महिला डॉक्टर बन चुकी है और बेटा शुभम न्यायिक क्षेत्र में उच्च संस्थान से शिक्षा ग्रहण कर बेहतर अवसर की तलाश में तैयारी में जुटा हुआ है। ये कहानी बताती है कि सफलता, मान सम्मान और समाज में शानदार पोजीशन जीवन के तमाम संघर्ष की तपिश जन्म लेते हैं, जिसे बताते हुए यह यात्रा भी गर्व की अनुभूति महसूस कर रही है।